ये कहानी है फ्यूचर के कनाडा की, जहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट्स ने ये रूल बनाया है कि कोई भी कपल एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता, चाहे किसी के पहले बच्चे की मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन तब भी वो दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कनाडा में ही हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो पहले आर्मी में कैप्टन हुआ करता था। वो अपनी वाइफ केरन के साथ, जो पहले आर्मी में कंप्यूटर प्रोग्रामर हुआ करती थी, इस जगह से यानी कनाडा से निकलना चाहता है, क्योंकि केरन प्रेग्नेंट है और ये उनका दूसरा बच्चा है। और अगर ये बात गवर्नमेंट्स को पता चल गई तो इन दोनों को नासा के रॉकेट में बैठा कर के ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। ये दोनों अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बल्कि कनाडा से बाहर जाकर। केरन आर्मी में कंप्यूटर प्रोग्रामर रह चुकी है, इसलिए वो अच्छी तरह से जानती है कि अपने आप को स्कैनर से कैसे बचाए। उसने मैग्नेट जैकेट को पहना हुआ था और वो बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका जाना चाहते हैं। जब बॉर्डर पर इनकी स्कैनिंग होती है तब केरन के मैग्नेट जैकेट की वजह से ये स्कैन नहीं हो पाता कि वो प्रेग्नेंट है। ये दोनों बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर केरन की मैग्नेट जैकेट को देख लेता है और सबको बता देता है। ये दोनों कोशिश करते हैं यहाँ से भागने की, लेकिन जॉन अच्छी तरह से जानता था कि वो आर्मी से बचकर नहीं भाग सकेगा। इसीलिए वो केरन से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और खुद आर्मी के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। इसके बाद केरन तो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन जॉन को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद जॉन को रेगिस्तान के बीचों बीच एक जेल में ले जाया जाता है, जिसका नाम था फोर्ट्रेस। और ये जेल एक ऐसी जेल थी जहां से बचकर के कोई भी नहीं भाग सकता था। दरअसल ये जेल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे गहराइयों में थी। अभी यहाँ पर जितने भी कैदियों को लाया जाता है, सबके पेट के अंदर एक ट्रैकर डाल दिया गया था, ताकि अगर किसी ने भी यहाँ के रूल्स को तोड़ा और भागने की कोशिश की तो ये ट्रैकर जो सभी कैदियों के पेट के अंदर है एक्टिव होकर के ब्लास्ट हो जाएगा। तभी यहाँ पर आते हैं डायरेक्टर पॉल, जो इस पूरी जेल को कंट्रोल किया करते थे। वो इन सभी कैदियों को बताते हैं कि यहाँ पर एक येलो लाइन है, अगर किसी भी कैदी ने उस येलो लाइन को पार करने की कोशिश की तो वो ट्रैकर उनके पेट में ही एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके आगे ही एक दूसरी रेड लाइन है, जब भी कोई कैदी उस रेड लाइन को पार करता है तो वो ट्रैकर एक्टिवेट होकर के उसके पेट में ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उस कैदी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सारे कैदी जमीन से 30 फ्लोर नीचे आते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जॉन का जो सेलमेट है, जो उसकी सेल में उसके साथ रहेगा, उसका नाम नीनो है। यहाँ पर उनकी मुलाकात इब्राहिम और डीडी से भी होती है। जब रात को ये सब के सब सोने की कोशिश कर रहे थे तब अब्राहम जॉन से कहता है कि गलती से भी कोई सपना मत देखना। जॉन को उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। फिर जब ये सब के सब सो रहे होते हैं तब जॉन सपना देखता है अपनी वाइफ का। तभी वहाँ ऊपर एक मशीन आती है जो उसके माइंड को रीड करती है और जो सपना वो देख रहा था उसे मॉनिटर पर प्ले कर देती है, जिसे डायरेक्टर पॉल देख रहा था। जैसे ही डायरेक्टर पॉल जॉन की वाइफ को देखता है, उसकी नीयत जॉन की वाइफ केरन के लिए खराब हो जाती है। अब यहाँ पर किसी को भी सपने देखने की परमिशन नहीं थी, इसलिए डायरेक्टर पॉल जॉन के डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसकी आंख खुल जाती है। फिर अगले दिन जब ये सभी कैदी काम कर रहे थे तब जॉन का सेलमेट, जिसका नाम नीनो है, उस पर इसी जेल के कैदी की गंदी नजर पड़ती है जो सबको परेशान करता था। उस कैदी का नाम मेडॉक्स था। जब जॉन देखता है कि मेडॉक्स उसके सेलमेट नीनो के साथ जबरदस्ती कर रहा है तब वो जाता है अपने दोस्त को बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले ही तीनों के पेट के डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया जाता है। फिर इन तीनों को ले जाकर के लेजर सेल में बंद कर दिया गया था और पूछा जाता है कि सबसे पहले तुम में से लड़ाई किसने शुरू की थी। नीनो मेडॉक्स से बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता, पर जॉन किसी के बाप से भी नहीं डरता था, इसलिए वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया था। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपने दोस्त नीनो को बचा सके। इसके बाद जॉन को ले जाया जाता है डायरेक्टर पॉल के पास, जहां पर जॉन देखता है कि डायरेक्टर पॉल उसकी वाइफ केरन को स्क्रीन पर नहाते हुए देख रहा है। दरअसल केरन को भी पकड़ लिया गया था और वो भी इसी जेल में थी। डायरेक्टर इन दोनों को सजा देने के लिए इनके पेट के डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है,
जिससे दोनों के पेट में बहुत दर्द होता है। कुछ देर बाद जॉन अपने दोस्त इब्राहिम के पास जाता है। वो जॉन को बताता है कि इस जगह का फ्लोर A और B है, वहाँ पर फीमेल्स को रखा जाता है। तुम्हारी वाइफ केरन भी उसी जगह पर है। इसके बाद हमें केरन को दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स हैं वो सब की सब प्रेग्नेंट है। यहाँ पर जो फीमेल केरन के साथ थी उसके पेट में दर्द होता है। तभी कुछ लोग आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। केरन समझ जाती है कि जो भी बच्चा पैदा होता है इस जेल के अंदर जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ किया जाता है। अगले दिन हम जॉन को देखते हैं जिस पर मैडॉक्स एक बार फिर से हमला कर देता है, जिसके बाद इनके बीच में शुरू हो जाती है जबरदस्त WWE की फाइट। ये दोनों एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के लड़ना शुरू कर देते हैं। केरन भी ऊपर से देख लेती है अपने हस्बैंड जॉन को कि वो भी इसी जेल के अंदर है। इधर जब इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो रही थी तभी मैडॉक्स एक जगह पर लटक जाता है। अगर वो ऊपर से नीचे गिरा तो उसकी मौत हो जाएगी। डायरेक्टर पॉल भी इस चीज को देख लेता है और जॉन को ऑर्डर देता है कि उसे ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए, लेकिन जॉन ऐसा नहीं करता बल्कि वो मैडॉक्स को ऊपर खींच करके उसकी जान बचा लेता है। ये देख कर के दिमाग खराब हो जाता है डायरेक्टर पॉल का और वो मैडॉक्स के पेट में लगे हुए सिक्योरिटी डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और मैडॉक्स की मौत हो जाती है। इसके बाद गार्ड्स आते हैं जॉन को लेने के लिए, लेकिन जॉन बड़ी चालाकी से सिक्योरिटी डिवाइस को उठा लेता है जो अभी अभी मैडॉक्स के पेट से बाहर निकला था। वो उस डिवाइस को ले जाकर अपने सेलमेट नीनो को दे देता है। इसके बाद डायरेक्टर पॉल जॉन को एक मशीन के अंदर बांध देता है। इस मशीन का नाम था माइंड वाइल्ड मशीन। इसके बाद केरन को लाया जाता है ताकि वो जॉन को समझा सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और गार्ड केरन को वापस ले जाते हैं और अब मशीन घूमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जॉन के दिमाग में उसके बीते हुए वक्त की यादें आना शुरू हो जाती है। ये मशीन इसी तरह से लगातार 3 दिन तक घूमती रहती है। इसके बाद डायरेक्टर पॉल केरन को बुलाता है अपने पास और कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड जॉन अभी भी जिंदा है, लेकिन आज से पहले कोई भी 3 दिन तक इस मशीन पर टिक नहीं पाया और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ दूं तो तुम्हें उसे तलाक देकर के मुझसे शादी करनी होगी। फिर मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूंगा और उसे पूरी तरह से सेफ रखूंगा। केरन के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो डायरेक्टर पॉल की बात मान लेती है। उधर जॉन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से सदमे में था। वो किसी से भी बात नहीं करता, वो सिर्फ एक तरफ ही देख रहा था। उसे ना किसी दर्द और ना ही किसी फीलिंग का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिमाग कहीं फंस गया हो। उसके सेलमेट, उसके दोस्त उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो किसी से भी बात नहीं करता। फिर एक रात केरन डायरेक्टर पॉल को देखती है जो अपनी बॉडी से कुछ पाइप्स और कुछ वायर्स को अटैच करके बैठा हुआ था। वो केरन को बताता है कि मैं एक एडवांस ह्यूमन हूँ। दरअसल उसे एडवांस ह्यूमन बनाया गया है, इसलिए वो कभी भी खाना नहीं खाता। वो महीने में एक बार इन पाइप से अपनी बॉडी में एमिनो एसिड डालता है और यहाँ जेल में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनकी कई बार सर्जरी करने के बाद उन्हें भी ऐसा बना दिया जाता है। दरअसल साइंस ऐसे इंसान इसलिए बना रहा है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की खेती और किसी भी तरह के खाने की जरूरत ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जिसे 4 महीने का वक्त गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से चुप था, किसी से भी बात नहीं करता था। उसके दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आखिर वो जॉन को कैसे ठीक करे। उधर रात को केरन डायरेक्टर पॉल को बहुत सारी शराब पिला देती है। जब वो सो जाता है तब वो उस मशीन में, जिससे किसी के भी दिमाग में झांका जा सकता था, वो उस मशीन से जॉन के दिमाग में झांकती है, जिसमें वो देखती है कि जॉन बचपन में एक गड्ढे में फंसा हुआ है। केरन उस मशीन के जरिए से उसके बचपन को उस गड्ढे से बाहर निकाल देती है। जैसे ही वो उसे उस गड्ढे से निकालती है, जॉन असल जिंदगी में भी होश में आ जाता है। जॉन को अचानक नॉर्मल देख कर के उसके सभी दोस्त हैरान हो गए थे। इसके बाद जॉन अपने दोस्त अब्राहम से कहता है कि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। अब्राहम भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। दरअसल अब्राहम एक कैदी तो था, लेकिन वो डायरेक्टर पॉल के साथ काम भी किया करता था। वो केरन को बता देता है कि जॉन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये सुनकर के बहुत खुश हो जाती है केरन। फिर रात को जब डायरेक्टर पॉल कंट्रोल सिस्टम में स्क्रीन को देख रहा था, तब केरन चुपके से आती है और उस डायमंड को चुरा लेती है जो इस पूरी जेल का स्कैनर था। जब अगली सुबह अब्राहम उसके पास आता है तो वो डायमंड उसे देख
करके कहती है कि इसे जॉन को दे देना। जॉन उस डायमंड को देखता है। यहाँ डीडे की मदद से उन्हें पता चलता है कि ये डायमंड इस पूरी जेल का नक्शा है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि ये इस जेल से कहां से भाग सकते हैं। डीडे इस जेल में आने से पहले कंप्यूटर एक्सपर्ट था, इसलिए उसे सब पता होता है। साथ ही वो डिवाइस जो मैडॉक्स के पेट से निकला था और जो जॉन ने नीनो को दिया था, जब ये उसे खोल करके देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है और उस मैग्नेट की मदद से सभी कैदी अपने पेट के अंदर से उन सिक्योरिटी डिवाइस को निकाल लेते हैं, जिन्हें ब्लास्ट करके कैदियों को मौत के घाट उतारा जाता था, जिसकी वजह से कोई भी कैदी यहाँ से भाग नहीं सकता था। उधर डायरेक्टर पॉल को पता चलता है कि जेल में कुछ गड़बड़ चल रही है। जब वो उसके फुटेजेस को देखता है तब उसे पता चलता है कि कैरन ने उस डायमंड को जो इस जेल का पूरा नक्शा है उसे चुरा लिया था और अगले दिन अब्राहम ने उसे वापस रख दिया था। अब ये उन दोनों को सजा देना चाहता था, लेकिन तभी रोबोटिक सिस्टम उसे बताता है कि उसकी इस गलती की वजह से उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है, जिससे दिमाग खराब हो जाता है उसका। उधर हम जॉन और उसके साथियों को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि एक पाइप के जरिए से वो यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन उस पाइप के अंदर जाना एक टास्क है। इसलिए इन सब ने जो डिवाइस अपने पेट से बाहर निकाला था, ये उस सिक्योरिटी डिवाइसेस को उस पाइप के साथ लगा देते हैं। इसके बाद ये सभी आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे कंप्यूटर इनके सिक्योरिटी डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और अगले ही पल वो सभी डिवाइस एक साथ ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे उस पाइप के अंदर छेद हो गया था। अब ये सब के सब उस पाइप के अंदर एंटर करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायरेक्टर पॉल इन्हें देख लेता है। वो एक गर्म गैस छोड़ देता है पाइप के अंदर। साथ ही रोबोट्स भी आ जाते हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं। ये सभी पाइप के अंदर बुरी तरह से फंस गए थे। एक कैदी जो घबरा करके पाइप से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट्स काम तमाम कर देते हैं उसका। उधर अब्राहम को दिखाया जाता है जो कैरन के पास आकर के कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी पॉल आकर के अब्राहम का काम तमाम कर देता है और अपने सिक्योरिटी से कहता है कि कैरन को यहाँ से ले जाओ, ताकि उसके बच्चे पर भी एक्सपेरिमेंट करके उसे फ्यूचर ह्यूमन बनाया जा सके। उधर जॉन और उसके साथी मिलकर के एक रोबोट का काम तमाम कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान था, जिस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे फ्यूचर ह्यूमन बनाया गया था। जॉन उस फ्यूचर ह्यूमन की गन को लेकर के लिफ्ट तक पहुंचता है, जहां पर डायरेक्टर पॉल का केबिन था। वो पॉल को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है स्क्रीन पर और वो देखता है कि कुछ लोग उसकी वाइफ कैरन को लेटा करके जबरदस्ती उसकी डिलीवरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन पॉल से कहता है कि उन्हें ऐसा करने से मना करो। तब पॉल कहता है कि अब मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, इसलिए वो मेरी कमांड नहीं मानेंगे। तभी यहाँ का जो रोबोटिक सिस्टम था वो सभी को पहचान लेता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी कैदी हैं, सिवाय पॉल को छोड़कर। वो सभी कैदियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी कैदी हट जाते हैं। पॉल को गोलियां लग जाती है और उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। एक रोबोट डीडी को गोली मार देता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। डीडी मरने से पहले इस पूरी जगह के इलेक्ट्रिक सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे पूरी जेल का सिस्टम भी बंद हो जाता है। अब जितने भी कैदी थे वो सब के सब भागने लगते हैं यहाँ से। उधर जो लोग कैरन का ऑपरेशन कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से वो भी रुक जाते हैं। तभी जॉन अपने साथी नीनो के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। वो अपनी वाइफ और नीनो को एक आर्मी ट्रक में बैठा करके यहाँ से निकल जाता है। जल्दी ही ये तीनों कनाडा के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर अब ये पूरी तरह से सेफ थे। कैरन अब किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती थी, इसीलिए जॉन उसे एक हट के अंदर ले जाता है। इधर कैरन जब दर्द से तड़प रही थी, तभी आर्मी का वो ट्रक जिसमें बैठ कर के ये तीनों यहाँ पर आए थे वो एक्टिवेट हो जाता है। दरअसल उसे अब भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि जेल के सिस्टम को ठीक कर दिया गया था। वो ट्रक एक्टिवेट होकर के नीनो को मार देता है। तभी जॉन बाहर आता है और उस ट्रक पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो ट्रक उसी हट से जाकर के टकराता है जिसके अंदर कैरन थी। वो ब्लास्ट हो जाता है और पूरा हट जल कर के राख हो जाता है। जॉन बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने अपनी वाइफ और बच्चे को खो दिया था। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि कैरन और उसका बच्चा एकदम सुरक्षित है। दरअसल उस ट्रक के टकराने से पहले ही कैरन उस हट से बाहर आ गई थी और अब जॉन अपनी वाइफ कैरन और बच्चे के साथ पूरी तरह से सेफ था, क्योंकि इन्होंने कनाडा के बॉर्डर को भी पार कर
लिया था जहां पर इन्हें किसी भी किस्म का खतरा नहीं था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी फोर्ट्रेस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।